कि आपके पितर, मेरे पितर, दुनिया भर के पितर किसी भी धर्म के हों, वो रस और गंध से संतुष्ट होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहता है। ब्लैक मैजिक करने वाले जो आप सुनते हो, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि अमावस्या के दिन ऐसा कहा जाता है आसमान में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, सब खुल जाता है। तो आपको न डरना है, न डर के कोई करना है। नमस्कार, नमो नारायण। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों की इतनी इंक्वायरीज आई कि सर्वपितृ अमावस्या अथवा महालय के दिन क्या किया जाना चाहिए पितरों के लिए। श्राद्ध के 15 दिनों के अंदर मैंने आपको कहा हुआ था कि 7वां अध्याय गीता का 12वां और 15वां, इनमें से किसी का भी पाठ करिए। हमारे चैनल के ऊपर भी लोड है, उसके साथ सिर्फ आप प्ले करोगे तो भी उसका स्वर तो बनता है। पर आज हम बात करेंगे अमावस्या की, सर्वपितृ अमावस्या की और महालय की। ये कोइंसिडेंट है कि हमारे श्राद्ध का जो इस बार महीना प्रारंभ हुआ, उस दिन भी खंडग्रास ग्रहण था, चंद्र ग्रहण था, और इस बार अमावस्या के दिन भी कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। तो 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण ठीक है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में होना बहुत बड़ी बात। पंचक में श्राद्ध का होना ये अपने आप में एक लक्षण है, इनको ध्यान में लेना चाहिए। और जो भविष्य देखने वाले लोग होते हैं, जो नक्षत्र और ग्रहों को देखते हैं, वो इन बातों को और अच्छे से बताते हैं। ये दशा मैंने जैसे कि आपको बताया, डरने डराने के लिए नहीं, लेकिन 1000 दिन बड़े चैलेंजिंग है। और ये 1000 दिन जो मैं बता रहा हूं, चंद्र ग्रहण और ये सूर्य ग्रहण से समापन हो रहा है, ये यूरोप और अमेरिका के लिए वार्निंग है। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भी अमेरिका, यूरोप और समुद्र के उस विस्तार पे रहा, भारत में नहीं रहा। और ये सूर्य ग्रहण भी अमेरिका, यूरोप और समुद्र के पास है, भारत में नहीं है। इसीलिए ग्रहण का पालन भारत में होगा नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आग पड़ोस में भी लगे तो उसकी गर्मी अपने घर तक आती है। तो विश्व में कहीं भी सुनामी उठे, विश्व में कहीं भी दुर्घटना हो, तो उसका कुछ न कुछ असर भारत में आता है। और कुछ नहीं तो भारत का इतना बड़ा हृदय है कि राहत सामग्री हम अफगानिस्तान तक पहुंचा देते हैं, मालदीव तक पहुंचा देते हैं, बांग्लादेश तक पहुंचा देते हैं। उनको बुद्धि नहीं है, उनको कोई धन्यवाद नहीं है, उसको ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो भगवान जानता है। लेकिन भारत ने कभी भी अपने दायित्व से मुख नहीं मोड़ा। और भारत की इस वक्त भी जो रैपिड एक्शन टीम है, वो तैयार है, क्योंकि ये होने वाली है चीजें। भगवान करे सबकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, प्रार्थना है। हमारा कोई वो नहीं है कि हो, पर ये ग्रहचारी बताती है समय चैलेंजिंग आ रहा है। तो अमावस्या है कब? 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन। इस दिन विशेष में अगर आप 15 दिनों के श्राद्ध चूक गए हो, कोई बात नहीं, अभी भी मौका है, लौट आओ। अमावस्या के दिन एक दिन के लिए क्या आप भोजन पूरा तैयार करके गरीब को दे सकते हो अपने सर्वपितरों के निमित्त? कम से कम कुछ पंछियों को, कुछ जानवरों को दे सकते हो। और अगर ट्रेडिशनल वे से मैं कहूं कि उपले के ऊपर, उपला समझते हो, गौ गोबर, गाय का गोबर वगैरह को जला करके उसमें वो थोड़ा सा, एक पूरी खीर, थोड़ा सा जो और भी जो खाने की आपकी श्रद्धा है वो पदार्थ डाल करके, घी की 1 चमची डाल उसको जलने दें। क्यों? आप बोलोगे क्या मूर्खता है, क्यों जला रहे हो? तो याद रखना कि पितर गंध और रस तत्व से संतुष्ट होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहता है कि आपके पितर, मेरे पितर, दुनिया भर के पितर किसी भी धर्म के हों, वो रस और गंध से संतुष्ट होते हैं। अरे भाई, मैं मुसलमान, मेरे दोस्त हैं, उनके अगर कभी मुझे शांति के लिए करना पड़ता है तो उसके लिए भी वो अत्र का एक उपयोग करते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूं कि वो उत्तर अगर दिन के दिन अगर आप रास्ते पे ले जाते हो तो प्रेत आत्माएं आपके पीछे पड़ती हैं, इसलिए मैं उसका नाम भी नहीं लेता हूं। लेकिन आप किसी भी मुस्लिम से पूछोगे, वो कब्रिस्तान में उस उत्तर का इस्तेमाल होता है। तो रस और गंध वो भी मानते हैं, तुम तो सनातनी हो। तो रस और गंध का मतलब यही है कि श्राद्ध के अंदर जब हम स्वाहा करते हैं ना, ये हवन के अंदर स्वाहा करते हो, ये बेवकूफी नहीं है। ये स्वाहा की जो बनती है धुएं के अंदर, जो भी एलिमेंट्स आप देखते हो, इसमें इतना आकर्षण होता है, ये वर्षा करवा सकता है। अगर वर्षा के प्रति यज्ञ है तो, सूखा है तो सूखा मिटा सकता है। हर पूजा का अपना एक विधान है, हर पूजा की अपनी रिजल्ट है, हर पूजा का अपना एक नियम है। लेकिन जब तक आप उस नियम को समझते नहीं हो, जानते नहीं हो, तब तक तो कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन जान जाते हो तो फिर अनुभव करते हो। और इसी अनुभव को वैज्ञानिक आधार पर मैंने
प्रयास करके लाया आपको स्वामी यो उपहार.com के हिसाब से कि आप अपनी कोई भी पूजा इसमें बुक करवा सकते हो। 5 जैसे उग्र देवों की मैंने पूजा बताई थी, चाहे वो तंत्रोक्त गणपति हो, तंत्रोक्त हनुमान जी हो, शिव जी की पूजा हो, भैरव जी की पूजा हो, काली की पूजा हो, इनकी दीक्षाएं हो। और सबसे बड़ी बात, एक दिन के बाद नवरात्रि चालू होने वाली है। तो आप कहोगे हमारे पास तो समय नहीं है, अगर सप्तशती पाठ करना है और आखिरी दिन यज्ञ करना है संकल्प के साथ, तो वो व्यवस्था भी स्वामी ओपार.com पे है, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। नो डाउट सारे संसाधन लगते हैं तो उसमें शुल्क लगता है, और अगर उस शुल्क में जो भी कुछ बचता है तो वो हमारे एक सात्विक संकल्प गुरुकुल में लगा दिया जाएगा। गुरुकुल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल से जहां तक एस्टीमेट प्रोजेक्ट की दी गई है, कम से कम 90 करोड़ के आसपास का वो प्रोजेक्ट है। तो वो गुरुकुल हिंदुस्तान का वो गुरुकुल बने जहां पे सत्य सनातन का ध्वज तो हो, लेकिन साथ में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस उस गुरुकुल से निकले, और एक शानदार हिंदुस्तान के इतिहास का वो गुरुकुल बने जो आने वाले 1000 सालों तक सनातन की सेवा में रहे। ऐसा मेरा विजन है। इस विजन में आप कैसे शामिल हो सकते हो, अपने योगदान को कैसे दे सकते हो, ये आप अपने विवेक से पूछेंगे। बाकी मैं आपको कुछ निवेदन के अलावा कर नहीं सकता हूं, मैं निवेदन ही कर सकता हूं। तो वापस अमावस्या पे आते हैं कि अमावस्या भारत में ग्रहण नहीं होने के बावजूद भी महत्व तो उसका रहता है। फिर अमावस्या के चंद्र की जो अमावस्या की विशेषता क्या है पता है? अमावस्या को आपको पता है काली की पूजा होती है। अमावस्या को कई ब्लैक मैजिक करने वाले जो आप सुनते हो, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि अमावस्या के दिन ऐसा कहा जाता है आसमान में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, सब खुल जाता है। बाकी ऑब्स्ट्रक्शन होता है रेडियस में। अब इस चीज को मैं विस्तार से तो 15 मिनट की वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा कि क्या रिस्ट्रिक्शन होती है और कैसे खुलता है। पर अमावस्या एक ऐसी तिथि है जहां पर आप अगर थोड़े भी चेतन हैं, थोड़े भी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच है किसी के देव के साथ, देवता के साथ, पितर के साथ, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। अमावस्या एक ऐसा दिन है। अमावस्या एक ऐसा दिन है जिसके दिन आप काफी दान पुण्य करके लाभ कमा सकते हो। जिसके ऊपर राहु की या शनि की इस तरह की दशाएं होती हैं, जो बुरी दशाओं से ग्रसित होते हैं, अमावस्या के दिन उनको दान दूप करना चाहिए, सेवा पाठ करना चाहिए। और बाकी तो मैं आपको बताऊं कि ग्रहों की दशाएं और आने वाली षष्ठी ग्रह के योग की दिशाओं के अनुसार यस, थोड़ा सा समय चैलेंजिंग है। इसलिए एक एक चीज सनातन धर्म की आप समझोगे, मानोगे, ये आपका भला है। भारत के लिए इसका क्या असर होगा मैंने बता दिया कि यूरोप अमेरिका के लिए इसका असर है। कैसे असर है? तारीखें नोट कर लो। 5 नवंबर को, मैं डेट के साथ कह रहा हूं, 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है। ये चुनाव हमारे पूरे पृथ्वी और पूरे मनुष्य के समाज का निर्णय करने वाला चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में वो होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब आप समझ गए कि वो चुनाव कोई सामान्य नहीं होगा, उसमें कई असामान्य बातें होंगी। अगर उस चुनाव में कोई महिला कैंडिडेट जीत जाती है, तो कहने वाले कह गए हैं भविष्यकर्ता कि वो महिला कैंडिडेट अमेरिका की आखिरी प्रेसिडेंट होगी। बस इसके बाद फिर अमेरिका में आर्मी का आना तय है। अमेरिका सिविल वॉर की तरफ जाएगा और अमेरिका टूट के बिखरने की कगार पे आ जाएगा, अगर वो महिला चुन के आती हैं तो। और अगर महिला नहीं आती है, पुरुष वो आ जाता है जो ट्रंप है, तो उसका भी जो व्यवहार होगा वो ऑटोक्रेटिक होगा, डिक्टेटर टाइप होगा। उसमें भी आर्मी का आना तो निश्चित बनता है। लेकिन पुरुष केस में अमेरिका को फिर भी लीज मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन दूसरे समीकरण के अंदर इतिहास में पहली बार होगा कि अमेरिका के इतिहास में कोई महिला प्रेसिडेंट बनेगी। हम कहां पितरों से अमेरिका की तरफ आ गए। ये अमेरिका का मैंने बताया इम्पैक्ट ग्रहण का ये होगा। यूरोप में तो आग जल रही है, अब उसको बुझाना मुश्किल है। यूरोप और आग में जलेगा। यूरोप अपने कर्मों की दुर्गति के कारण भुगतेगा। जो उसने भारत के मतलब बात को नहीं माना था ना, वो अब भुगतेगा इसको, और जल भी रहा है, आप देख रहे हो। साथ साथ में मैं इसका कहूंगा विश्व के लिए इसका क्या असर होगा। तो विश्व के लिए आप देखोगे चाइना के अंदर भी स्थितियां बिगड़नी शुरू हो जाएगी, बस यही सूर्य ग्रहण। और दिसंबर आते आते फिर एक अलग साइकिल का चेन होता है, और षष्ठी ग्रह योग मार्च 2025। ये काफी कुछ काल जो है पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत के अंदर भी चुनाव है, और भारत के चुनावों का भी असर भारत की नीतियों पर आएगा।
और ऐसा दिखाई दे रहा है कि नवंबर दिसंबर में जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वालों की सीजन बहुत बढ़ेगी। दिल्ली में कई जगहों पर रुकावटें महसूस की जाएंगी। मैं राजनीतिक इसको रंग नहीं देना चाहता हूं, इसलिए वापस धार्मिक इसमें आते हैं कि साधना फिर क्या करनी चाहिए। सप्तशती पाठ कर सकते हो, करो। नहीं कर सकते हो तो कम से कम कुंजिका स्तोत्र करो, देवी कवच करो, हनुमान चालीसा कर लो, दुर्गा चालीसा कर लो, श्री सूक्तम का पाठ बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं जो आपको ठीक लगता है, जो आप सुविधाजनक है, करो। यूट्यूब पे कई फैसिलिटीज हैं और हम तो हैं ही आपके लिए। अगर कोई पूजा वगैरह में शामिल होना चाहें तो आप रहेंगे उसमें। पर साथ साथ में मैं आपको ये कहूँगा कि आप जिन देवों की पूजा करते हो, आप जिन देवों से जुड़ते हो, वही देव आपकी मदद करते हैं। तो आपका इष्ट, आपका कुल, आपका गुरु आपकी इस यात्रा में आपकी मदद करता है। आपने 15 दिन श्राद्ध किया न किया, अमावस्या का श्राद्ध जरूर करना। अरे मैं कहता हूं हमारे गुरुजन, हमारे सन्यासियों के लिए भी कंपलसरी है श्राद्ध करना। कौन सा? सन्यासियों का या गुरुओं का श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी को किया जाता है। हर बार द्वादशी को। आप अपने गुरु का सन्यासी हैं, संत हैं, आपको नहीं पता उनकी तिथि, द्वादशी के दिन उसका श्राद्ध करेंगे। हम अपने गुरुजनों का करते हैं। ये कोई डिंडोरा पीटने वाली बात थोड़ी है कि समाज को इनविटेशन देकर के बुफे डिनर करवाओगे। उनके गादियों पर जो गादीपति कब्जा करके बैठे हुए उनको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरे शिष्य जहां जहां हैं उनको अपने गुरुजनों का श्राद्ध निमित्त मात्र है, एक फल से ही कर लेना चाहिए। तर्पण में जल करना चाहिए। कब है वो तारीख? तो वो है 29 सितंबर रविवार, 29 सितंबर संडे। ये गुरुजनों के लिए दिन है। आप जरूर जिनके गुरु हैं और इस शरीर में नहीं है तो उनके लिए आप श्राद्ध करें। अच्छा है, आपको भी ऋण से उऋण होने का मौका मिलता है। ये ऋण 5 ऋण हमारे होते हैं, माता पिता के, समाज के, गुरुजनों के। उन ऋणों से, ऋषि ऋण से निकलना चाहिए हमें। तो अपने गोत्र के ऋषि के लिए भी आपको करना चाहिए, क्यों नहीं करोगे? साथ साथ में मैं कहूंगा कि आप इन चीजों से बहुत अभिभूत होने की जरूरत नहीं है कि पितृ कोई बहुत पावरफुल चीज है। नहीं, पितृ का और प्रेत का मैंने फर्क 2 एपिसोड पहले बताया हुआ है। तो आपको न डरना है न डर के कोई करना है। बस उस लाइनेज को समझ लो। जब किसी का नट बोल्ट थोड़ा सा अलाइनमेंट में नहीं होता है, कार या मोटरसाइकिल चलाते हो तो टायर अलाइनमेंट नहीं होती है, तो अलाइनमेंट ला दी, गाड़ी सीधी हो जाती है। कभी कभार जीवन के अंदर थोड़ा सा हो जाता है। जैसे मैंने पिछले दिनों आपको एक एग्जाम्पल दिया था, किसका? मोबाइल का। कि मोबाइल अगर फिजिकल बॉडी है और सिम उसका कारण शरीर है और स्थूल शरीर में उसकी प्रोग्रामिंग है, तो ये चीजें हैं। सिम जैसे दूसरे में डालो तो एक्टिवेट हो जाती है कि आत्मा का संस्कार दूसरे शरीर में चलता है, उसकी इच्छाएं, उसकी कई चीजें मनोभाव से उसमें रहती है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके साथ शैडो की तरह चलते रहते हैं। तो थोड़ा सा सनातन की यात्रा, सनातन की पढ़ाई लिखाई, और कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको कहूंगा, अगर आप कलश स्थापित करते हुए नवरात्रि का पूजन करते हो, मैं उसके लिए विशेष वीडियो बनाऊंगा। मुझे पता है ये वीडियो देखते ही आपकी कमेंट्स आएंगे कि नवरात्रि के भी 2 दिन पहले वीडियो हो जाएगा। परंतु कलश स्थापित करते हैं तो उस कलश स्थापन का विसर्जन कहीं पे भी मत किया करो। वो जल जो है अपने पेड़ पौधों में डालो या घर पे छीट दो। इस तरह से रखो कि कचरा जगह में ना हो। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बार गणपतियों के विसर्जन में, गणपतियों की खंडित मूर्तियों को देख करके। हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। आप लोग 5-5, 10-10 हजार के चंदे इकट्ठा करते हो और गणपति को गटर में गिरा देते हो। उसे टूटे फूटे गणपति देखो तो। अरे पीओपी के गणपति तुम्हारे किस शास्त्र में लिखे हुए? मट्टी का गणपति बनता है और कहां शो ऑफ करते हो उतने 1000 फुटों की तुम्हारी ये 20-20 फुट 25 फुट की मूर्तियां। ये शास्त्र विरुद्ध है, इसका पाप लगेगा। और न सिर्फ पाप लगेगा, याद रखना, अगर तुम उसमें अनुदान भी देते हो तो भी तुम पाप के बागी हो। पीओपी के मूर्ति में आपको अनुदान नहीं देना है, क्योंकि पीओपी की मूर्ति विसर्जित नहीं हो रही है। आप देखो नदियां और समुद्र उसको बाहर फेंक रहे हैं। कैसे अंग बंग होकर के आपकी मूर्तियां। ये कोई विधर्मी नहीं कर रहा है, आपके हिंदू ही कर रहे हैं। और समाज उसके लिए आगे नहीं आ रहा कि मिट्टी के गणपति का करो। तो कब चैतन्य लाओगे? औरों के साथ लड़ाई नहीं है, हमारे धर्म के अंदर ये दुकानदारियां जो है उसके विरुद्ध ये काम करना होगा। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि देवी उत्सव के अंदर भी मूर्ति में जहां पीओपी का उपयोग होता है बंद कर दो। ये ठीक नहीं है। आपके भगवानों की, आपके देवों की बेइज्जती हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा इस पर विचार करना। बाकी तो नवरात्रों में हम मिलेंगे ही और यात्रा करेंगे। सनातन की इस यात्रा में आपके कमेंट्स, आपकी जो भी बातें हैं मुझ तक टीम के माध्यम से पहुंचती हैं। तो हम मिलते रहें और इसी तरह यात्रा में जुड़ते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद के साथ नवरात्रों की शुभकामनाएं साथ में देता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।